वीडियो लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। मतलब इस वीडियो लेक्चर के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग किसके बारे में। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, सम स्पेशल मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है एपोमिक्सिस। उस प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एपोमिक्सिस में क्या बनेगा, सीड बनेगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं क्या, कि एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज एपोमिक्सिस। और यहां पे इस प्रोसेस के अंदर ना तो मियोसिस होगी, मतलब ना तो यहां पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, और ना ही यहां पे जब गैमेट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो यहां पे ना फर्टिलाइजेशन और ना मियोसिस या गैमेट फॉर्मेशन, दोनों ही प्रोसेस नहीं होते, उसके बावजूद भी सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसा कैसे होगा? यह प्रोसेस कहां पे देखा गया है? तो बेटा इसे देखा गया है एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर और ग्रासेस के अंदर। इट इज सीन इन द फैमिली या मेंबर्स ऑफ फैमिली एस्टेरेसी एंड इन केस ऑफ ग्रासेस, उनके अंदर इस मैकेनिज्म को बहुत कॉमनली देखा गया है। उसके अलावा और जगह पे भी होता है, सिट्रस प्लांट के अंदर भी ये प्रोसेस होता है, और मैंगो के अंदर भी इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया है। कैसे किया गया है उसकी भी बात हम लोग बेटा करते हैं। तो यहां पे एपोमिक्सिस होने के दो तरीके हैं। एपोमिक्सिस दो तरीके से हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एपोमिक्सिस दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका इसका क्या है, देखिए, जो मेगास्पोर मदर सेल थी, जो मेगास्पोर मदर सेल थी, जो कि मेगास्पोर मदर सेल थी, वो बेसिकली क्या करती थी, वो बेसिकली मियोसिस करती थी। और मियोसिस करके क्या करती थी, मियोसिस करके एक हैप्लॉइड, रिडक्शनल डिवीजन करके एक हैप्लॉइड एग की फॉर्मेशन करती थी। और उस हैप्लॉइड एग के साथ में मेल गैमेट आके जब फ्यूज करता था तब जाके एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती थी। अगर आपको याद हो सिंगेमी वाला प्रोसेस, क्योंकि ये मेल गैमेट भी हैप्लॉइड और ये एग भी हैप्लॉइड है, तो जाइगोट डिप्लॉइड बन जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा, एपोमिक्सिस में क्या होगा इस बात को जानिएगा। यहां पे कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, मतलब यहां पे कोई मियोसिस नहीं होगा, और बिना मियोसिस के ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, एक डिप्लॉइड एग को बना देगी। अब एग ऑलरेडी डिप्लॉइड है तो इसको फर्टिलाइज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये एग क्या करेगा, ये लगातार डिवाइड करेगा, ये लगातार डिवीजन करेगा, और डिवीजन करने के बाद में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये लगातार डिवाइड करने के बाद में, डिवीजन करने के बाद में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करा देगा। और इस एम्ब्रियो को सराउंड करने के लिए ओव्यूल है ही, वो ओव्यूल आगे चल के सीड बना ही लेता है। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, यहां पे एग की फॉर्मेशन हुई है बिना रिडक्शनल डिवीजन के, और उस डिप्लॉइड एग ने लगातार डिवाइड करके एम्ब्रियो को बना लिया। और दूसरा तरीका जो बेसिकली ऑब्जर्व किया गया है किसके अंदर बेटा, सिट्रस प्लांट में और मैंगो के अंदर। किसके अंदर, सिट्रस प्लांट्स में और मैंगो के अंदर। उसमें क्या देखा गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये रहा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये रहा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और यहां पे बीच में रहा आपका एम्ब्रियो सेक, और यहां पे ये रहा न्यूसेलस, यहां पे रहा न्यूसेलस। ध्यान से समझना मेरी बात को आप। तो यहां पे ये जो डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल थी, यहां पे जो डिप्लॉइड न्यूसेलस की सेल्स थी, ये क्या करेंगी, ये न्यूसेलस की सेल प्रोट्रूड कर जाएंगी एम्ब्रियो सेक के अंदर। ये आके डिवाइड करके, ये न्यूसेलस की सेल मैंने क्या कहा, ये डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगी, यहां पे अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रोट्रूड कर जाएंगी। और प्रोट्रूड करने के बाद में ये जो सेल्स थी ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करा देती हैं। ये जो सेल्स अंदर की तरफ चली गई थी एम्ब्रियो सेक में, ये क्या करेंगी, ये आगे चल के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करा देंगी। और
और जब एक ओव्यूल में जो आगे चल के एक सीड बनेगा उसमें आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, उसमें आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने के लिए मिलेंगे। और इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड, एक सिंगल सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर मिलते हों तो उस प्रोसेस को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, और ऐसा मैकेनिज्म आपको सिट्रस और मैंगो में मिलेगा। इस प्रोसेस को एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि इस एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। इस बात को लेके कई साल क्वेश्चन बोर्ड में बना है और हो सकता है इस साल भी बन जाए या आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये पॉइंट पूछ लिया जाए। तो इस बात को ऐसे समझिएगा। देखिए, आपको पता होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिड सीड बनाए जाते हैं इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और एक्सपेंसिव होने की वजह से जो हाइब्रिड सीड भी बन के आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। चलिए, कॉस्टली हो गए। अब सपोज करो इन कॉस्टली हाइब्रिड सीड को किसी किसान ने, किसी फार्मर ने परचेज किया और परचेज करने के बाद में, किसी फार्मर द्वारा परचेज करने के बाद में उस फार्मर ने इन्हें क्या किया, इन्हें बेटा बो दिया। मतलब एक खेत के अंदर ही सॉट दी सीड्स, उसने एक खेत में इन सीड्स को बोया। ये सीड जर्मिनेट करे, वहाँ पे क्रॉप लगी और उन क्रॉप से जो सीड निकले उन सीड्स को अगर ये किसान कलेक्ट कर लेता है और चाहे कि भाई मैंने पहली जनरेशन इन सीड्स को बोया, अब इन्हीं से जो सीड आए उनको सेकेंड जनरेशन भी मैं बोऊं और वहां से वैसी ही प्रोडक्टिविटी लूं जैसी मुझे पहली जनरेशन में मिली थी, तो बेटा वो नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेनी सीड बन के आएंगे, इस सीड की जो प्रोजेनी सीड बनेंगे, उन प्रोजेनी सीड में एक काम हो गया होगा क्या कि जो इस कैरेक्टर, जो खासियत थी उस हाइब्रिड सीड की, वो कैरेक्टर्स वहां पे सेग्रीगेट हो गए होंगे, वो डीएनए वहां पे सेग्रीगेट हो गया होगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर होने की वजह से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर होने की वजह से वो जो सीड्स थे, ये जो प्रोजेनी सीड आए थे, ये प्रोजेनी सीड्स को आगे यूज नहीं किया जा सकता। इन प्रोजेनी सीड्स को आगे बोने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी कैन नॉट यूज दीज सीड्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस किसान को, उस फार्मर को दोबारा जाके उन हाइब्रिड सीड्स को परचेज करना पड़ेगा। अब ये काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पे इसका रास्ता ये है कि अगर हम इन्हीं हाइब्रिड सीड्स को, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम इन्हीं हाइब्रिड सीड्स को क्या करें, एपोमिक्सिस द्वारा बनाएं, तो एपोमिक्सिस द्वारा बनाए गए हाइब्रिड सीड्स क्या कहलाते हैं बेटा, एपोमिक्सिस द्वारा बनाए गए हाइब्रिड सीड्स कहलाएंगे एपोमिक्स। तो इन एपोमिक्स के अंदर कोई सेग्रीगेशन कैरेक्टर का नहीं होगा, देयर विल बी नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, वहां पे कैरेक्टर्स सेग्रीगेट नहीं करेंगे। एंड यू कैन यूज दीज सीड्स, यू कैन यूज दीज एपोमिक्स टू रेज क्रॉप,
टू रेज क्रॉप जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप कई जनरेशन तक इन सीड्स को इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप इन हाइब्रिड सीड को एपोमिक्सिस के थ्रू बनाते हैं तो। अब इसे स्लाइड से पढ़ लेते हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए यहां पे एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की बात यहां पे की गई है। तो बेटा देखिएगा, ये बेसिकली मच्छर है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो देखिए एपोमिक्सिस वो सीड प्रोडक्शन का प्रोसेस है जो बिना फर्टिलाइजेशन के होता हो। कुछ स्पीशीज हैं एस्टेरेसी फैमिली की और ग्रासेस की जो इस प्रोसेस को करती हैं, और ये वो फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और बेटा एपोमिक्टेड सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है कि डिप्लॉयड एग सेल बन जाए बिना किसी रिडक्शनल डिवीजन के, और वो डेवलप कर जाए एम्ब्रियो में बिना किसी फर्टिलाइजेशन। तो पहला तरीका ये हो गया। मैंने बताया था कि एग बनना है कैसा, डिप्लॉयड बनना है, बिना रिडक्शनल डिवीजन बनना है, बिना मियोसिस के बनना है, उसको फर्टिलाइजेशन की क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, वहां फर्टिलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा यहाँ पे क्या हुआ है, सिट्रस और मैंगो वैरायटी में न्यूसेलर सेल जो सराउंड करती है एम्ब्रियोसेक को, उसने डिवाइड किया और प्रोट्रूड कर दिया एम्ब्रियोसेक के अंदर और फॉर्म कर लिया किसको, एम्ब्रियो को। और यहाँ पे हर ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे, और अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सीड के अंदर मौजूद हो तो उस प्रोसेस को पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं। अब अगली बात यहां पे की गई है कि एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर बेटा आप हाइब्रिड सीड को सॉ करते हो तो प्लांट्स जो प्रोजेनी में आएंगे उनके अंदर कैरेक्टर्स, जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स थे, जो उनकी खासियत थी, वो सेग्रीगेट और लूज हो जाती है। तो हाइब्रिड सीड्स को बनाना कॉस्टली है और हाइब्रिड सीड्स काफी एक्सपेंसिव परचेज किए जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, अगर हम हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्स की फॉर्म में बनाएंगे तो वहां पे कोई सेग्रीगेशन कैरेक्टर का नहीं होगा हाइब्रिड प्रोजेनी में, और फार्मर्स उन्हें लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉप को रेज करने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन बेटा। ठीक है, तो यहां पे किसानों को फायदा हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस। तो बेसिक सा डिफरेंस है भैया, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, या पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन, और एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मतलब दोनों ही बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहे हैं, लेकिन एक के अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है और दूसरे के अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू।